हेलो स्टूडेंट, आप सभी का कोटा साइंस हब चैनल पे हार्दिक स्वागत। दिस इज प्रभा वर्मा, योर बायोलॉजी टीचर हियर। सो स्टूडेंट, असर्शन रीजन आपका अच्छे से चल रहा है। वन चैप्टर हम यूनिट वाइज डिस्कस करते जाएंगे और आप भी अपनी प्रेपरेशन साथ साथ करते रहें ताकि एकदम बर्डन ना लगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। सो लेट्स डिस्कस। आज हम यूनिट फर्स्ट का चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ को डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस को डिस्कस करते हैं। डायरेक्शंस, आंसर द क्वेश्चन बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। अब आपको पता चल भी गया है कि किस टाइप के क्वेश्चन है, कैसे आपको आंसरिंग करनी है। ऑप्शन 1, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी ऑप्शन, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। द सी ऑप्शन, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, and the D, A is false and R is true. So let's discuss the question of the chapter reproductive health. So student, question number 1 is here. Assertion: copper T is an effective contraceptive device in human females. Yes, बिल्कुल कॉपर टी जो है एक हमने क्या पढ़ा था कि ये बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस है। बर्थ कंट्रोल मतलब कि अगर अनवांटेड प्रेगनेंसीज को भी मतलब रोकना है या अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है तो बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस यूज किए जाते हैं। उसमें कॉपर टी भी कुछ एक ऐसा ही आपका एग्जांपल है जो कि एक इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है इन ह्यूमन फीमेल। रीजन क्या है? कॉपर टी प्रिवेंट पैसेज ऑफ द स्पर्म फ्रॉम वेजाइना अपवर्ड्स इनटू द फैलोपियन ट्यूब। सी गाइस, कॉपर टी एक्चुअल में क्या करता है कि एक तो ये फैगोसाइटोसिस करता है। फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है कि वजाइना में इतना हॉस्टाइल एनवायरनमेंट ये क्रिएट करके रखता है जिसकी वजह से स्पर्म सरवाइव नहीं कर पाता। और कुछ जो इपिथेलियम लाइनिंग है वहीं पे स्पर्म्स को ये फैगोसिटाइज करता है। इसका मतलब है सेल ईटिंग। सेल ईटिंग, फैगोसाइटोसिस मीन्स सेल एंड द फैगो मीन्स ईटिंग, तो सेल ईटिंग, तो ये पूरे स्पर्म्स को ही खा जाता है। दूसरी तरफ ये स्पर्म मोटिलिटी को सप्रेस करता है और जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है स्पर्म्स की उसको भी ये सप्रेस करता है या बिल्कुल खत्म कर देता है। तो यहाँ पे ये चीज आपकी फॉल्स है और लेकिन असर्शन जो है आपका वो ट्रू रहेगा। तो इस केस में ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे जहां पे असर्शन आपका ट्रू है लेकिन रीजन जो है वो फॉल्स रहेगा। ऑलराइट, थोड़ा सा लॉजिक लगाएं और अच्छे से देखें, उसके बाद आप आंसरिंग कर सकते हैं। और अगर थोड़ा सा आपके कहीं डाउट रहते हैं तो आप प्रीवियस वीडियोस को देखें, इनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यूज में, तो इनडायरेक्टली आपको काफी ज्यादा हेल्प इसमें मिलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 2, असर्शन: एमनियोसेंटेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन। यस, बिल्कुल, एमनियोसेंटेसिस क्या है? दैट इज अ टेक्निक in which the amniotic fluid of the fetus is extracted out and that determine the gender or the sex of the baby. तो ये एक प्रोसेस है जिसमें सेक्स डिटर्मिनेशन किया जा सकता है। रीजन क्या है? मेटाबॉलिक एरर्स एंड अदर डिजीज कैन बी डायग्नोज्ड प्रीनेटली। प्री मीन्स बिफोर, नेटल मीन्स बर्थ, बिफोर बर्थ। ये बात भी ठीक है कि बिफोर बर्थ जो है कुछ आपकी जो डिजीज है वो हमें पता चल जाती है जिसका एक परमानेंट क्योर किया जा सकता है। अभी आप देखिए, रीजन भी ट्रू है, नो डाउट, लेकिन एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं बैठ रही है क्योंकि एमनियोसेंटेसिस तो क्या बता रहा है? फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बताता है। तो वो क्या था कि एमनियोटिक कैविटी से एमनियोटिक फ्लूइड जो है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उसके अंदर कुछ ऐसे फीटल सेल्स होते हैं, कुछ ऐसे फीटल सेल्स हैं जिसकी वजह से सेक्स डिटरमाइन किया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन यहां पे बी रहेगा जिसमें असर्शन और रीजन बोथ आर ट्रू। असर्शन रीजन दोनों ट्रू हैं लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगी। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3, असर्शन: in India there is rapid decline in IMR and MMR. What is IMR? Infant mortality rate. Infant mortality rate. And MMR, maternal mortality rate. Maternal mortality rate. तो देखें आप
कि इंडिया के अंदर एक रैपिड डेक्लाइन हुआ है। डेक्लाइन का मतलब क्या है कि जो बच्चा या मदर, उनका जो डेथ रेट था वो कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज जो हैं बहुत ज्यादा हो गई हैं, जिसकी वजह से सर्वाइवल रेट ज्यादा हो गया है। रीजन क्या है? इन इंडिया मोर एंड मोर अटेंशन इज बीइंग गिवन टू RCH प्रोग्राम। RCH दैट मीन्स रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ऑलराइट, ये आप फुल फॉर्म भी याद करें, एक आध क्वेश्चन आपके यहां से भी आ जाते हैं। तो ठीक बात है, बिल्कुल। अभी मैटरनिटी या आपका इन्फेंट मोर्टिलिटी जो रेट है वो डिक्लाइन हुआ है। वो किस वजह से डिक्लाइन हुआ? क्योंकि हमारे पास बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज आई। RCH प्रोग्राम जो है वो टाइमली आपका उनको सुपरवाइज किया है या इम्प्लीमेंट किया है, कंडक्ट किया गया है, जो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर है, जिसमें बच्चे और माँ दोनों की हेल्थ का ध्यान रखा जाता है, जिसकी वजह से दोनों का सर्वाइवल रेट थोड़ा सा ज्यादा हुआ है। तो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है और इसके लिए आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा, जिसमें असर्शन रीजन ट्रू है और रीजन जो है वो आपकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्वेश्चन नंबर 4, टेस्ट ट्यूब बेबी हैज रेज्ड सेवरल लीगल प्रॉब्लम। बिल्कुल, जो टेस्ट ट्यूब बेबीज है कई बार कुछ ऐसे लीगल प्रोग्राम जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी अराइज होती हैं इनकी वजह से। रीजन क्या है? इट इन्वॉल्व्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर। ये भी ठीक है कि इन विट्रो का मीनिंग क्या है? इन ग्लास कंडीशन। इन ग्लास कंडीशन दैट मीन्स एक लेबोरेटरी कंडीशन की आप यहाँ पे बात कर रहे हैं, जिसमें एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जाता है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी की वजह से लीगल प्रॉब्लम्स भी अराइज हो जाती हैं। तो आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे बी रहेगा, जिसमें असर्शन रीजन दोनों ट्रू है और रीजन जो है वो यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं बनता। सो क्वेश्चन नंबर 5, असर्शन LAM is not 100% safe method of contraception। LAM क्या है? तो बेटा इस चैप्टर में आपकी शॉर्ट फॉर्म थोड़ी ज्यादा है, तो आप उन शॉर्ट फॉर्म को भी अच्छे से मतलब लर्न करके जाइए, अदरवाइज 1 मार्क्स यहाँ पे आप स्किप कर दोगे। LAM है लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल एमिनोरिया। ऑलराइट, अब देखो लैक्टेशनल एमिनोरिया का मतलब यहाँ पे क्या है? जस्ट आफ्टर डिलीवरी और जो लैक्टेशन पीरियड है अप टू 6 मंथ्स, उस दौरान मेंस्ट्रुएशन नहीं होता। नहीं होता क्यों? क्योंकि जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है वो थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है तो मेंस्ट्रुएशन भी नहीं हो रहा है। एक बात, अभी वो क्यों? क्योंकि लैक्टेशन हो रहा है उस वक्त। लैक्टेशन का मतलब क्या है? जब मदर बेबी को फीड कर रही है तो मिल्क सिक्रीशन हो रहा है। ठीक है, ये बात भी ओके है। इट इज नॉट 100% सेफ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। बिल्कुल। अब कई बार क्या अजम्पशन की जाती है, जो नर्सिंग मदर है या फीडिंग मदर है, हो सकता है कि वो 6 मंथ्स के लिए ये एज्यूम कर लेती है कि लैक्टेशन है तो मेंस्ट्रुएशन नहीं है। इस दौरान बाय चांस अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, लेकिन मदर ने कहीं माइंड सेट कर लिया था कि मेंस्ट्रुएशन तो नहीं हो रहा है तो प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो ठीक है, ये एक 100% सेफ मेथड तो नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रेगनेंसी हो जाए लेकिन मदर उस चीज को नहीं मतलब सोच पा रही है, या उसको वो नहीं, उस टाइम पीरियड को वो ठीक से समझी है। रीजन क्या है? देयर इज नो ओव्यूलेशन ड्यूरिंग फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ लैक्टेशन। लैक्टेशन जब नर्सिंग मदर है तो उस वक्त क्या है? कोई ओव्यूलेशन नहीं है, मतलब एग रिलीज नहीं है। ये भी बात ठीक है, लेकिन ये इसकी एक्सप्लेनेशन सही नहीं जा रही है। एक्सप्लेनेशन तो क्या होता कि अगर इसमें कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस दिखाया जाता, प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो थोड़ा सा अपसेट होता, तब कहीं जाके जो है आपका ओव्यूलेशन हो सकता था। तो आप ऑप्शन बी के साथ यहाँ पे जाएंगे, जिसमें असर्शन रीजन दोनों ट्रू हैं, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, असर्शन ICSI is the surer method of in vitro fertilization। यस, बिल्कुल। ICSI है क्या? इंट्रा साइटोप्लाज्मिक
स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसमें डायरेक्ट स्पर्म को एग के न्यूक्लियस के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, जो कि एक श्योरर मेथड भी है। कम से कम 60 to 75% तक इसका जो रिजल्ट रेट है या फर्टिलिटी रेट है वो बहुत ही बेस्ट है। रीजन, अ मैच्योर एग इज बाथ इन ए न्यूट्रिएंट मीडियम हैविंग ए नंबर ऑफ एक्टिव स्पर्म। नो, नंबर ऑफ एक्टिव स्पर्म की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं कि एक स्पर्म के न्यूक्लियस को डायरेक्ट एक एग के न्यूक्लियस में इंसर्ट करवाया जाए या इंजेक्ट किया जाए, तो वहां पे बहुत सारे स्पर्म्स का होना ना होना कोई मैटर नहीं करता। तो इसके लिए आपका ऑप्शन सी जो है वो रहेगा, जिसमें असर्शन ट्रू होगा और रीजन जो है वो फॉल्स रहेगा। सो क्वेश्चन नंबर 7, असर्शन। बेटा मैंने इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वहां से जो क्वेश्चंस आपके बन सकते थे उन सबको डिस्कस किया है। इसका मतलब वो जो टॉपिक हैं आपके बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो आप इस तरीके से अपना चैप्टर को भी तैयार करें ताकि क्वेश्चन भी सॉल्व हो, और अगर ये वन वर्ड में आ जाए तो भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। असर्शन, इन वासेक्टोमी ए स्मॉल पार्ट ऑफ द वास डिफरेंस इज रिमूव्ड और टाइड अप। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि वासेक्टोमी किस में परफॉर्म किया जाएगा। वास डिफरेंस किस में है? मेल में। तो ये जो टेक्निक है जिसमें वासेक का मतलब क्या है? वास डिफरेंस, और टॉमी का मतलब क्या है? कटिंग। दैट मीन्स कटिंग ऑफ व्हाट? वास डिफरेंस, जिसमें उसको कट किया जाएगा और दोबारा से उसको टाई कर दिया जाएगा। रीजन क्या है? इन ट्यूबेक्टोमी ए स्मॉल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप। अब अगर ये मेल में था तो ट्यूबेक्टोमी आपका किस में है? फीमेल में रहेगा। ऑलराइट, फीमेल में, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब फीमेल में होता है। तो ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, टोमी अगेन मीनिंग कटिंग। ठीक है, तो ठीक है, दोनों बातें सही है, अपनी अपनी जगह तो दोनों सही है, लेकिन रीजन तो एक्सप्लेनेशन कहीं कहीं तक नहीं बनता है। तो सीधा सा था, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। बी ऑप्शन रहेगा, जिसमें असर्शन रीजन आपके ट्रू हैं, लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, असर्शन, सहेली इज द मोस्ट डिजायरेबल फीमेल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो सहेली पिल्स के बारे में आपने पढ़ा था, जो कि एक ओरल पिल है जिसको मुंह के द्वारा लिया जाता है, और ये जो फीमेल है मतलब जो ज्यादा यूज करना भी इसको पसंद करते हैं, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। रीजन क्या है? इट इज द ओनली नॉन स्टीरॉयडल कॉन्ट्रासेप्टिव। नॉन स्टीरॉयडल है, जिसमें स्टीरॉयड्स का, हार्मफुल केमिकल्स का कोई भी ऐसा यूज नहीं किया गया है, और उन्हीं सब चीजों को देखते हुए इनके साइड इफेक्ट भी नहीं है। और अगर ऐसा है तो सीधा सा आपका ऑप्शन ए जाएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। दूसरा, आप एक और बात ध्यान रख सकते हैं कि सहेली जो है वो कहाँ डेवलप किया गया, तो ये भी आपको आना चाहिए। CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट एट लखनऊ। मैं ये भी लिख के दे रही हूं आपको, ताकि आपके जो क्वेश्चंस, अदर क्वेश्चंस हैं, वो भी इनडायरेक्टली डिस्कस होते रहें। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो क्वेश्चन वो इसलिए लिख रही हूं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है, CDRI इज फेमस फॉर व्हाट? सहेली इज व्हाट? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। CDRI इज लोकेटेड एट लखनऊ। तो हर तरीके से आप तैयार रहें। तो सीधा सा ऑप्शन ए के साथ जाएं। असर्शन रीजन ट्रू रहेगा, रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन बनेगी। क्वेश्चन नंबर 9, पीरियोडिक एब्सटिनेंस इज अ नेचुरल मेथड वेयर कपल्स एब्सटेन फ्रॉम कोइटस। बिल्कुल सही बात है। पीरियोडिक एब्सटिनेंस है क्या? तो देखें, just after the menstruation or during the time period between the 10th to 17th day of the menstrual cycle, that is the ovulatory or the fertility period, where 80% chances of fertilization takes place. That means at that particular time period the couple has to be avoided sexual intercourse. समझे अब क्या था? पीरियोडिक एब्सटिनेंस में क्या है? एक नेचुरल मेथड है। नॉर्मली क्या है? ओव्यूलेटरी पीरियड या जिसे आप फर्टिलिटी पीरियड भी कहते हैं, ये आपका 10 से 17वें दिन तक चलता है। एक्चुअल डे क्या है? यहाँ पे 14th डे की बात की जा रही है।
ठीक है। 14th डे को ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे एग रिलीज होगा, और अगर एग है और इसको स्पर्म मिल जाता है तो फर्टिलाइजेशन होने के 80% चांसेस हैं। ठीक है। रीजन क्या दिया है, कॉर्टिस फ्रॉम डे 5 to 10, यही गलत हो गया आपका। शुड बी अवॉइडेड बिकॉज दिस इज द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। अभी मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था, इसीलिए ये। तो अब आप देखो, अगर ये एक्सप्लेनेशन आपके माइंड में सेट है तो आप बिल्कुल देखते ही आपका आंसर भी आपको फटाफट क्लिक हो जाएगा, है ना। तो अभी आप देखो, ओव्यूलेटरी पीरियड 14th डे को, इसका मतलब 10 से 17वें दिन, लगभग 7, 8 और 9 डेज तक कोई भी इंटरकोर्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस वक्त फर्टिलाइजेशन होने के 80% चांसेस हैं। ठीक है। तो ऑप्शन सी के साथ आप जाएं, यहाँ पे असर्शन आपका ट्रू और रीजन फॉल्स है। आपको फैक्ट्स लगाने हैं, और चैप्टर की अगर आपने डिटेल मतलब थोरो स्टडी की है तब तो ठीक है, आप सॉल्व कर देंगे, नहीं तो अदरवाइज आप कंफ्यूज होंगे और मार्क्स गवा बैठेंगे। द लास्ट क्वेश्चन, असर्शन आईवीएफ इज फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द वुमेन बॉडी। बिल्कुल, आईवीएफ अभी हम एक्सप्लेन कर भी चुके हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है। और रीजन क्या है, द जाइगोट अप टू 8 ब्लास्टोमिया कुड बी ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब। ये बात भी ठीक है, लेकिन एक्सप्लेनेशन ये इसका करेक्ट नहीं बैठ रहा है। तो यहां पे आपका ऑप्शन रहेगा बी, जिसमें असर्शन रीजन दोनों ट्रू है, लेकिन रीजन यहां पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में इतना सभी। ये क्वेश्चंस आप अच्छे से स्टडी करें, उसके बावजूद भी अगर आपके डाउट रहते हैं तो आप मुझे बताएं, और तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री राम।